यूरोप जिसे दुनिया कभी आधुनिक सभ्यता की जननी मानता था, अब उसी यूरोप का चेहरा बदल रहा है। आज सवाल उठ रहा है, क्या यूरोप का द एंड शुरू हो चुका है? क्या वीएन से उठी यह हल्की सी कानूनी चिंगारी पूरे महाद्वीप को सीरिया, ईरान या अफगानिस्तान जैसे रास्ते पर ले जाएगी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियन से आया एक ऐतिहासिक फैसला जिसने पूरे यूरोप की नींव हिला दी है। वियन रीजनल कोर्ट ने शरीयत को वैध ठहराया है। हाँ, वही शरीयत जिसमें धर्म तय करता है कि इंसान क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे जिएगा और कैसे मरेगा। फैसला कहता है, अगर दो पक्ष आपसी सहमति से शरीयत के तहत विवाद निपटाते हैं और वो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं है तो उसे कानूनी मान्यता दी जाएगी। यानी अब ऑस्ट्रिया में पैसा, संपत्ति और समझौते जैसे मामलों में शरीयत कानून इस्तेमाल हो सकता है। और ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वियन में 43% स्कूली बच्चे मुस्लिम हैं, जबकि ईसाई बच्चे सिर्फ 34.5% है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले कल में यूरोप की तस्वीर कैसी होगी। ऑस्ट्रिया अकेला नहीं है। कनाडा के ऑन्टारियो में भी शरीयत आधारित मध्यस्थता को मंजूरी मिल चुकी है। जर्मनी, ब्रिटेन और स्वीडन में भी शरिया काउंसिल्स धार्मिक विवादों को सुलझा रही है। सवाल यह है कि क्या पूरा यूरोप संविधान से ज्यादा धर्म के कानूनों पर झुकने लगा है? दुनिया जानती है, जहां शरीयत राष्ट्रीय कानून बनता है वहां समाज बदलता है। सऊदी अरब और ईरान में शरीयत का मतलब है चोरी पर हाथ काटना, व्यभिचार पर पत्थर मारकर मौत। क्या यही यूरोप का भविष्य बनने जा रहा है? क्या ये सिर्फ दो लोगों के बीच का प्राइवेट एग्रीमेंट है या फिर सभ्यता के पतन का शुरुआती इशारा? क्या यूरोप अपनी पहचान खोकर एक इस्लामी महाद्वीप बनने की ओर बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर भारत पर भी होगा? भारत में पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है। निकाह, तलाक और विरासत के मामलों में शरीयत का असर दिखता है। तो क्या यूरोप की तरह भारत में भी आगे चलकर शरीयत को और ज्यादा मान्यता देने की मांग उठेगी? इतिहास गवाह है, जब अदालतें संविधान छोड़कर धर्म की राह पकड़ती है तो समाज का भविष्य बदल जाता है। ऑस्ट्रिया का फैसला सिर्फ एक कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है, ये यूरोप की सभ्यता की दिशा तय कर रहा है। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या बदलाव समय रहते रोका जाएगा या आने वाली पीढ़ियां कहेंगी यही वो दिन था जब यूरोप ने अपने ही हाथों अपनी पहचान दफना दी?